देश की बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कपीश जी और विनोद जी के पास मैं काफ़ी देर से नहीं गई हूँ। कपीश जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर पूरी की पूरी आपको पता है कि बीजेपी जो है वो जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पे खेलती है, साथ में अब विकास का मॉडल भी लेकर आ रही है, उस सब के बीच में आपके लिए राहत कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, हमारे लिए कोई राह मुश्किल नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बुलेटिन ट्रेन चलाई और 15 लाख रुपए ही हर खाते में पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि विकास भी और विरासत भी। तो सबसे पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि ना आप विरासत संभाल सके और ना आप विकास संभाल सके, क्योंकि अगर विकास संभाले होते तो जीडीपी -23 नहीं जाती, 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं होते, महंगाई दर 16% अचानक उछल करके नहीं चली जाती, पेट्रोल 100 रुपए के पार नहीं चला जाता, गैस 1000 के पार नहीं चला जाता। तो ये जनता के मुद्दे हैं, जनता इनको जवाब देगी। और काशी ने इनको समझाया भी था कि साहब, आप तो माँ गंगे ने बुलाया था और उसके बाद माँ गंगे का काम आपने किया नहीं और आपने झूठ बोला, इसलिए एमएलसी सीट की दोनों सीटें काशी प्रक्षेत्र की दोनों समाजवादी पार्टी ने जीती, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो स्नातक रही हो। तो ये स्पष्ट है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, मां गंगे के तट को तो ये साफ नहीं कर सके। हाँ, मां गंगे के लिए जो इन्होंने मंत्रालय बनाया था उसको इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और मां गंगे का तट 200 मीटर नहीं साफ कर पाए। जहां से उतरती हैं और जहां तक बहती हैं उसके बीच में बताइए कई किलोमीटर इन्होंने साफ कर दिया है। तो पिनाक जी, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की। हम तो इस पर ध्यान दे रहे हैं, आस्था के पीछे इन्हें छुपने दीजिए और इनसे पूछूंगा। चलिए, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो एक बात बताइए। बिल्कुल ठीक है, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक और मुद्दे पर जी 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 ठीक है कपीश जी बिल्कुल, आपने जो सवाल उठा के लेकर आए हैं, ये सवाल जो है मैं प्रेम शुक्ला जी के पास लेकर जाऊंगी इन सवालों का, लेकिन एक सवाल का उत्तर आप भी मेरे दे दीजिए कि अखिलेश जी भी यहाँ पर कैसे हिंदुत्व से डर लगता है, कैसा हिंदुत्व अच्छा लगता है, कैसे हिंदू हैं वो, ये तमाम बयान वो दे रहे हैं, जिन्ना को भी याद कर रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो इतिहास के पन्नों में भी कुछ ऐसे बयान हैं जिसको लेकर आप कटघरे में आते हैं। तो क्या आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं या आपको अपना वोट बैंक पता है, एमवाय समीकरण ही आपके लिए कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है? पिनाक जी, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, इसलिए कामाबाई फुल स्टॉप किसी भी चीज को मैं विधि के ही आवरण में दे सकता हूं, कह सकता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, हिंदुत्व सॉफ्ट और कठोर होता ही नहीं है। हिंदुत्व जो है ना सॉफ्ट होता है ना कठोर होता है, हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है और उसकी परिभाषा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, और जो इसके इतर जाना चाहे जाए, हम तो नहीं जा पाएंगे। अब दूसरी बात हम आपको कहते हैं कि देखिए, नहीं, लेकिन अखिलेश जी का ही बयान मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ। अखिलेश जी ने कहा कि हम ऐसा हिंदुत्व नहीं फॉलो करते, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम वो हिंदू नहीं हैं जो डर फैलाएं, जो नफरत फैलाएं। तो ये कौन सा हिंदुत्व है? इसको कौन फॉलो कर रहा है? कौन नफरत फैला रहा है? कौन डर फैला रहा है? यहाँ अगर काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का विस्तार करना क्या डर और नफरत फैलाना है? नहीं, आपने तो हमारी राह ही वो कर दी। नहीं, आप खुद देखिए ना, ये तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर देते हैं, वो भी हिंदू हैं। 754 किसान जो मारे इन्होंने बैठा के, जाड़ा गर्मी बरसात इतना बड़ा बड़ा स्टूल बिछा के उनके आगे, वो भी हिंदू ही थे। और जिनको कुत्तों से नचवा रहे थे कोविड काल में, जिन लाशों को अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, अंत्येष्टि का अधिकार नहीं मिला, वो भी राम भक्त थे जिनको इन्होंने कुत्तों से नचवाने का काम किया। तो वो सबका ये जवाब देंगे। लेकिन हम एक बात कहते हैं, किसी में भी पुनर्जागरण ये सवाल लेकर आपने जवाब आपने उसी पे मैं आ रहा हूं जो आप बार बार जवाब लेना चाहिए, मुझसे लीजिए, मैं आपको दूंगा। जी, मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लीजिए ना। मैं तो एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से भी जानता हूं, और धर्म का भी छात्र रहा हूं, इसलिए मैंने आप इतिहास के पन्नों में नहीं, मुझे वर्तमान में बताइए कि अखिलेश जी जो है हिंदू धर्म की परिभाषा वो भी गढ़ देते हैं, इस्लाम को लेकर इस तरह के बयान नहीं आते। अंदर हुए हैं, उसी धर्म के अंदर से लोगों ने किए हैं, किसी बाहर के धर्म के लिए नहीं किए। आप अपने घर पे झाड़ू लगाती हैं, दूसरे के घर झाड़ू नहीं लगाती हैं। और आप अपने धर्माधीशों से भी, अपने लोगों से भी आप प्रश्न खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आपको पूछना चाहिए। इसीलिए कहा गया, खींचाऊ चाप मिटे ही संदेह। क्यों कहा गया उस समय? तो मैंने तो अपना प्रश्न पूछ लिया, जवाब जनता के सामने है, दर्शकों के सामने है कि आपने जवाब क्या दिया है। जनता के सामने आपका जवाब दे दिया गया है। चलिए, मैंने कहा ना कि आपका जवाब जनता ने भी सुन लिया है और प्रेम शुक्ला जी ने भी सुन लिया, उनके पास भी चलूंगी। विनोद जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है
आध्यात्म, धर्म और विकास तीनों को साथ लेकर चल रही है, जो कि जग जाहिर है। तो यहाँ पर जिस तरह के विकास के मुद्दे, जो आंकड़े यहाँ पर कपीश जी या समाजवादी पार्टी बार बार उठा रही है, क्या वो इस तरह के भव्य प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें एक्सप्रेसवे भी है, जिसमें काशीनाथ कॉरिडोर धाम भी है, कई जल योजनाएं भी हैं, कई बांध योजनाएं भी हैं, और भी कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होना है, एम्स भी है, क्या ये मुद्दे उन पर भारी पड़ जाएंगे या जनता को ये बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो लुभा जाएंगे? देखिए, जनता अभी चुनाव में 2 महीने हैं और 2 महीने के बीच के दौरान कौन-कौन से मुद्दे सामने आते हैं, क्या जनता के बीच मुद्दे सामने आते हैं, ये सब अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। ये एक बड़ा काम हुआ है निश्चित रूप से, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मैंने पहले भी कहा कि सराहनीय काम हुआ है। लेकिन एक सवाल आपने बार-बार पूछा था अभय दुबे जी से, राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले पर। तो अभय दुबे जी तो उस पर नहीं बोल पाए, लेकिन मैं उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि कांग्रेस जो है अपने वैचारिक लड़ाई की खोज में है। और आप याद करिए पिनाक जी, उस वक्त मुझे याद है हम और आप एक ही चैनल में थे जब आडवाणी जी जो है वो 2003 और 2004 में ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिखर पुरुष थे वाजपेयी जी के बाद। तो इस देश में एक बहस चली थी सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता। तो वो वैचारिक बहस थी और आडवाणी जी ने सारे कथित धर्मनिरपेक्ष दलों को, जो गैर भाजपा दल थे, उनको छद्म धर्मनिरपेक्ष कहा था और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहा था। जी। राहुल गांधी उसी तरह की एक बहस चलाना चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी और हिंदू अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है। ये एक वैचारिक बहस है। अब इस पर कोई इसके समर्थन में एक तरफ होगा, कोई दूसरी तरफ होगा। अभय दुबे इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और ये वैचारिक बहसें लोकतंत्र में चलनी चाहिए। लोकतंत्र जो है तभी आगे फलता फूलता है जब वैचारिक मुद्दों पर बहसें हो और विचार उससे आगे निकले। बहुत अच्छा होगा अगर कांग्रेस पार्टी को विचारधारा अपनी लौटती है वापस, तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं लौटती है तो वो जाने उनका कामदार है। दूसरी बात जो आपने जिस मुद्दे की कही है, ये मुद्दा क्या भारी पड़ेगा? देखिए, भारी कौन सा मुद्दा पड़ेगा, कौन सा नहीं पड़ेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब वो कोविड काल का जिसका जिक्र भी कर रहे थे कपीश जी, क्या वो भारी पड़ेगा? क्या किसान आंदोलन भारी पड़ेगा? या एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर और जेवर एक्सप्रेस, जेवर एयरपोर्ट, ये भारी पड़ेंगे? संगीत रागी जी को भी काफी देर से चर्चा में शामिल नहीं कर पाएंगे। जरा यहाँ पर मैं उनका व्यू पॉइंट ले लूं। संगीत रागी जी, बार बार बीजेपी के हिंदुत्व को जो है वो कट्टर हिंदुत्व क्यों कहा जाता है? क्यों उसे नफरत फैलाने वाला, तोड़ने वाला हिंदुत्व कहा जाता है? लोग उसे सनातन हिंदू धर्म के तौर पर क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों ऐसी छवि है? देखिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। हमारे जितने देवी देवता हैं उनके हाथों में वेद भी है और शास्त्र में कोई ऐसा हमारा देवी देवता नहीं है जिसके हाथों में शस्त्र नहीं है। जब आप शस्त्र नहीं रखेंगे तो आप अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सनातन धर्म तभी बचेगा जब आप एक तालिबानी मानसिकता वाले राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भी आप जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इन तालिबानी मानसिकताओं के खिलाफ लड़ना तो दूर छोड़िए, उनको वोट बैंक के तौर पर पिछले 70 साल से पोसती रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, अभी आस्था का सवाल आया, बिल्कुल आस्था का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व में आस्था है, हिंदू देवी देवताओं में आस्था है और समाजवादी पार्टी की आस्था जिन्ना में जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का उद्धार करके अपने आप में गौरवान्वित होते हैं और अखिलेश यादव की पार्टी और उनके पिता सफाई में नृत्यांगनाओं के नाच और प्रदर्शन करके अपने आप को आह्लादित महसूस करती है। तो ये परिदृश्य का और दृष्टिकोण, चलिए, ये आपका व्यू पॉइंट है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी। जी रागी जी, वक्त की कमी है, आपने अपनी दोनों बातें रखी। अभय दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी से भी एक छोटा क्लोजिंग रिमार्क लेना है। प्रेम शुक्ला जी, आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, अब आरोप लगा कौन जिनको, जैसे आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी ने विचार शून्यता में वैचारिकता ढूंढने का प्रयास किया। अब वो हिंदू और हिंदुत्व में जो है अंतर, जैसे मनुष्य में ही मनुष्यत्व होगा, व्यक्ति में व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के बिना हो सकता है क्या? तो जिन श्रीमान राहुल गांधी को व्याकरण का जो प्राइमरी में पढ़ाया गया नियम भी नहीं पता है, उनसे वैचारिक विचार समृद्धता की कोई जो है अपेक्षा की ही नहीं जा सकती।
तो लोग जो है फिजूल का बहस करना चाहते हैं और शामिल फिजूल करूंगी की अभय बहस दुबे जी। में बस एक छोटा सा चूंकि रिमार्क आपसे भी कि क्या इलेक्शन नजदीक आते आते आप तय कर पाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कहाँ खड़ी हुई है? बार बार हिंदुत्व की परिभाषा पूछेगी या खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और गंगा में डुबकी लगाएगी? चलिए, तो अभय दुबे जी से तकनीकी दिक्कतों के कारण हमसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमने आपके सम्मुख ये तमाम पहलू जो है वो रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए आपको समझ में आया होगा कि ये धर्म और विकास का मॉडल है, धर्म विकास और राजनीति का मॉडल है। यहाँ किसको श्रेय देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और राहुल गांधी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, ये तमाम पहलू आपने समझे, जाने, सबकी बातें सुनी। देश की बहस में आज के लिए काशी विश्वनाथ धाम से फिलहाल के लिए इतना ही।